इवनिंग एवरीवन। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था? बायोलॉजी, वेरी गुड। और क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री, है ना? नालायक लोग। चलो, सो इन लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन, फाइन। वी हैव स्टार्टेड विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इन बिट डिटेल, ठीक है? कुछ नई चीज़ों से आज इंट्रोड्यूस होंगे जो कि कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आज की क्लास पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है दो पर्सपेक्टिव से। पहला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करने जा रहे हैं तो। दूसरा, जिनको आगे मेडिकल में जाना है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? जिन बच्चों को मेडिकल में नहीं जाना है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10th में बायो तो सबको पढ़नी है, ठीक है? तो आज का टॉपिक सब पहली बार पढ़ने जा रहे हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके, अगर आप लोगों के बजट डिस्कशन हो गए होंगे एक दूसरे से, डन, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो बातें नहीं बिल्कुल भी। चलो, आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ते ही हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? देन विल स्टार्ट विद द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज की क्लास में हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, साथ में हम डील करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरीके का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है जी? तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? ठीक है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है जी? वी वांट वाटर, दे बोथ undergo a reaction in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, if we talk about water, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था water is taken up by roots and the roots have root hairs to increase the surface area for absorption. कोई डाउट है इसमें? We have talked about stomata. What happened? Stomata is responsible for the gaseous exchange, ठीक है जी? When it is open, gaseous exchange take place. Now, we have talked about the transverse section. In the last class, we have talked about the section of the leaf, right? If we talk about in the section of leaf, the maximum photosynthesis take place at which region? Second, क्या second? No, नाम क्या उसका? Mesophyll में भी कौन सा part? Palisade parenchyma. So make sure when you are coming for the class, जो भी पीछे का है वो रिवाइज करके आना है, बिकॉज लिंक्ड रहता है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पेलिसेड पेरेन्काइमा. यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है बेटा? तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे व्हाट हैपन, वाटर एंटर्स, इट विल कम टू लीफ. लीफ हैज कार्बन, लीफ हैज स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर हियर. सनलाइट भी आ गई, लीफ है तो क्लोरोफिल था उसके पास. रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है जी? और साथ में क्या रिलीज हो जाता है? ऑक्सीजन. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा? Chloroplast is called as kitchen of the cell. जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है? अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पे आपको विजिबल ही है, बट अगर हम खुद से समझने की कोशिश करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें तो, अरे कितनी लाइन, कितने सर्कल ड्रॉ किया? आई मीन इलिप्टिकल स्ट्रक्चर कितना? एक. तो ये एक कवरिंग हो गई. कितने हो गए? दो.
So chloroplast is a double membrane structure. ठीक है जी. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसके अंदर बेटा कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाइन्थ में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो याद होगा कि इनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स. वेरी गुड. The one coin is called as thylakoid, while the stack of coin is called as granum. Very good. ठीक है. Okay, so there is 1 granum, 2, 3. We called it as grana. तो ये क्या है? प्लूरल. ग्राना इज प्लूरल, ग्रैनम इज सिंगुलर. ठीक है बेटा. साथ में प्रेजेंट है छोटे 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 राइबोसोम्स. कौन सा टाइप? राइबोसोम का 70S टाइप. देयर आर टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. जो क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है, इट इज अ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. ये जो राइबोसोम होता है इट इज प्रेजेंट इन प्रोकार्योट्स. इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ओरिजिन बैक्टीरिया से हुआ होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस राइबोसोम. कोई डाउट है इसमें? साथ में इट कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए, ओन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है बेटा. नाउ डीएनए, जहां पे डीएनए होगा. हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो हेलो, अरे हेलो हेलो हेलो. Hello, 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 hello. वो भी कर लिया था. ठीक है जी. कोई डाउट है इसमें? पक्का? तो और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. STROMA, स्ट्रोमा. नाउ इधर इधर पहले इधर इधर ध्यान देंगे. अगर मैं इसको इनलार्ज करती हूँ तो हमको बेटा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आता है. एवरीबॉडी,
नहीं दिख रहा? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना? अभी अभी विजिबल है? तो हमको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आता है. दिस दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. तो अगर मैं एज ऑफ नाउ, एवरीबडी हियर, लिखने का टाइम मिला जगह, पहले समझ लो. तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आता है. तो अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है तो आप ये बताओ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इफ दिस स्ट्रक्चर इज देयर, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर आपके सामने ये दिया है तो आप क्या बता पाओगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट तो है. क्लोरोप्लास्ट के अलावा थोड़ा और प्रिसाइज बताओ. थाइलाकॉइड. ठीक है. बट थाइलाकॉइड के पास क्लोरोप्लास्ट है, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लाइट को कैप्चर करता है. ठीक है. सो मीन्स इसके पास जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसको क्या चाहिए होगी? लाइट चाहिए होगी. सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, योर आंसर विल बी thylakoid, because chloroplasts are present in the membrane of the thylakoid. Sorry, chlorophyll is present in the membrane of the thylakoid. कोई डाउट है इसमें? अभी यहाँ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है लाइट रिएक्शन में. फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन ऐसा भी है जिसको लाइट की जरूरत नहीं है, बट वो लाइट पे डिपेंडेंट तो है, लाइट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. तो वो बेटा होता है आपका डार्क रिएक्शन. ठीक है जी? ओके, कोई डाउट है इसमें? सो द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा. ठीक है. तो जो थाइलाकॉइड्स है वो है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो स्ट्रोमा है इट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. पूरा खाली जो जगह है ना, दैट इज स्ट्रोमा. एंजाइम्स एंड ऑल प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है जी? नाउ अभी हम समझेंगे फिर लिखेंगे आराम से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ऑल यू विल स्टडी इन द फिजिक्स. हम यहाँ पे क्या पढ़ने आए हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें होती है एक जगह पे, एक रेंज पे वाइट लाइट. ठीक है. यही वाइट लाइट हमारी आइज को विजिबल होती है, राइट? इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? विजिबल लाइट. अगर आप इस विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स कॉल्ड एज विबग्योर. बहुत पढ़ा है हमने. तो जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो इस विजिबल लाइट में ही होता है. ठीक है जी? कहाँ पे हो रहा है? विजिबल लाइट में. हाउ मैनी ऑफ यू नो, अगर आपके पास एक ग्राफ है, ये विजिबल है कलर? अगर मैंने एक ग्राफ बनाया है, मैंने एक ग्राफ बनाया है और मैंने यहाँ पे लिखी है एज और यहाँ पे मैंने लिखी है हाइट. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10. जस्ट अज्यूमिंग. कौन बता पाएगा कि मैक्सिमम हाइट कौन सी एज में रीच हुई? इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है? आप देख सकते हैं यहाँ पे आके 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 हाइट बढ़ गई फिर कम हो गया. ऐसा होता नहीं, बट समझो, समझने के लिए. तो अगर आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, here it is mentioned the wavelength in the nanometer, wavelength of your visible light in the nanometer, और ये है यहाँ पे आपकी rate of photosynthesis. ठीक है जी? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको क्या लग रहा है कहाँ पे हो रही है, किसके बीच में हो रही है? 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में हो रही है. दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? पीक. इसमें किसी को कोई डाउट है? सो होमवर्क फॉर द डे, समझ लो, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे विबग्योर की कौन सा रेंज, कौन सा कलर?
पता करके आओ, और यहाँ पे कौन सा, ए और बी पॉइंट में, तो यहीं पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपकी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि विजिबल लाइट फॉल्स बिटवीन द 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में ही फॉल करती है, 420 के अप्रॉक्स। और ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट रीच कर जाता है। आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस का रेट बड़ा 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 मतलब आके बीच में कहीं कम हो गया, तो हम मान लेते हैं कि येलो ऑरेंज के आसपास फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कम है। तो आपको बस ये पॉइंट पता करके आना है। मे बी ब्लू हो, मे बी इंडिगो हो, मे बी क्या है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, पक्का, इसमें किसी को डाउट, इस पार्ट में किसी को डाउट, इस पार्ट में किसी को डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस कौन से रेंज में हो रही है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल में हो रही है। विजिबल में भी दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमम रीच, उसमें भी एक में सबसे ज्यादा, देख सकते हो आप, डिफरेंस नजर आ रहा है पीक का। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ड्रॉ दिस, अगर ड्रॉ नहीं किया है तो, कर लिया तो वेल एंड गुड, ये कर लिया तो ये कर लो। इसको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे विजिबल लिखो, इसको लिखो आगे विबग्योर, काम खत्म। ठीक है, डाउट है कोई? बस या फिर इतना लिख दो कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द विजिबल लाइट। Those who are not writing or drawing anything, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप ड्रॉ नहीं करें तो एटलीस्ट राइट द पॉइंट्स। ठीक है जी, कि डार्क रिएक्शन कहाँ, लाइट रिएक्शन कहाँ। एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और किस में मिलता है? प्रोकार्योट्स मीन्स बैक्टीरिया। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनल में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 70S राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस। ये सारी चीज़ें अगर ढंग से 9th में पढ़ी होती तो सब 9th का पार्ट है। सॉरी, अच्छा लगा दो दोबारा से। आपके लिए बायो के पर्सपेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो विबग्योर में स्प्लिट होगी, विबग्योर में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम। ठीक है जी, चले ये इसको बनाने में है क्या? इसको बनाने में टाइम कितना लगेगा? बनाओ, तभी तो पता चल पाएगा ना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ए पॉइंट पे मैक्सिमम है, दूसरा पीक बी पे रीच हो रहा है।
डन. चलो. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है. अब कम हियर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ समथिंग यू आर रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे ध्यान सबका, कोई नहीं लिखेगा कुछ भी. तो द ऑल द पिगमेंट्स, ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन टू सिस्टम. वी कॉल देम एज फोटो सिस्टम्स. ठीक है. उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है. ठीक है. जो पहले डिस्कवर हुआ दैट इज फोटो सिस्टम 1, जो बाद में डिस्कवर दैट इज फोटो सिस्टम 2. व्हाट हैपन, the light energy, the sunlight energy in the form of photons fall on the chloroplast. ठीक है जी. क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे? थाइलाकॉइड. ठीक है. क्यों? थाइलाकॉइड के पास क्या था? क्लोरोफिल. फोटो सिस्टम था उसके पास. अब क्या हुआ? एज सून एज द लाइट एनर्जी फॉल, क्या हुआ? फोटो सिस्टम बौखला गया. मैं क्या करूं इतनी एनर्जी का, क्या करूं मैं? उसने कहा भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है, उसके अंदर पूरी वाइब्रेशन हो गई कि क्या करूँ इस एनर्जी का. तो क्या किया? फोटो सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे दे दिया. एक ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है जी. इसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया? मैं क्या करूँ उसका, मुझे भी ज़रूरत नहीं है. उसने दूसरे को दे दिया. दूसरा कहता है कि भाई मुझे भी ज़रूरत नहीं है, आगे पास कर दिया. आगे वाला कहता है भाई मुझे भी ज़रूरत नहीं है, आगे पास कर दिया. किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी. ठीक है. सो एज यू कैन सी, लाइट एनर्जी फॉल हुई, फोटो सिस्टम बौखला गया. फोटो सिस्टम 2. ठीक है. इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसे ले लिया. इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को आगे दिया गया, फिर आगे दिया गया, फिर आगे दिया गया, फिर आगे दिया गया, ऐसा चलता आ रहा है. अब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? कहीं तो जाना चाहिए ना, कहीं तो जाना चाहिए. तो अगर आप देखते हैं इधर सेम फोटोन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स पड़ी, फोटो सिस्टम 2 बौखलाया, इलेक्ट्रॉन दे दिया. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे आगे मूव कर रहा है. सो इन बिटवीन क्या होता है, जब इतनी एनर्जी आ रही है तो इन बिटवीन क्या हो रहा है? अपने एडीपी, व्हाट इज एडीपी? इट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पे फॉस्फेट आके जुड़ जाता है और बना देता है डाई को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मीन्स उसके पास 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फोरस है. ठीक है. इसके पास 3. ठीक है. जब भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है वी कॉल इट एज फॉस्फोराइलेशन. एडिशन ऑफ फॉस्फेट का मतलब ये फॉस्फोराइलेशन. ये जो एडिशन हो रहा है इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है. कोई डाउट है इसमें? फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में, हेंस इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. चलो एटीपी बना. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? अगर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं आके रुक गया. ठीक है. तो ऐसा तो था नहीं कि लाइट एनर्जी जो थी, जो फोटोन था वो बस फोटो सिस्टम 2 पे फॉल कर रहा था. इधर फोटोन जो था वो बस फोटो सिस्टम 2 पे फॉल कर रहा था. 1 पे भी तो साइमल्टेनियसली फॉल कर रहा था ना. लाइट को, सन को तो पता नहीं कि 2 के पास देना है 1 के पास देना, सन तो बस लाइट दे रहा था. तो साइमल्टेनियसली ही इस पे भी काम हो रहा है. ये भी बौखलाया हुआ है, बहुत एनर्जी आ गई, क्या करूं? इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया. ठीक है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को. ठीक है. ओके. इसके इलेक्ट्रॉन को तो भाई NADP ने ले लिया. ठीक है. इसमें किसी को डाउट है? जब एक सेकेंड, कंप्लीट में कंप्लीट देन. ठीक है. इस पार्ट में किसी को अभी तक जो बताया NADP क्या है वो भी बताऊंगी. अभी तक कोई डाउट है? अब क्या हुआ इन बिटवीन? अब याद आया कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, वापस भी तो चाहिए मेरा इलेक्ट्रॉन.
वापस भी तो चाहिए। जब एनर्जी थी तब तो दे दिया, जब बौखलाया हुआ था, जब एनर्जी मिल गई थी खूब सारी। लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस भी तो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस कैसे ले? फोटो सिस्टम 1 तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ले लेता है? जो कि फोटो सिस्टम 2 से निकला। कोई डाउट? ये फोटो सिस्टम क्या करता है? कहता है भाई पानी तू आ मैं तुझे तोड़ के इलेक्ट्रॉन लूंगा। क्या किया? वाटर को ब्रेक किया, हाफ ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अपने आप को बराबर कर लिया। कोई डाउट है इसमें? पक्का? ये हाइड्रोजन उठ के जाता है NADP के प्लस और बना देता है NADPH। जिस तरीके से ATP एनर्जी दे रहा है ना, उसी तरीके से ये भी एनर्जी दे रहा है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है जी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से समझो बेटा। हाँ मैं दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे एक बार समझ लो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो सिस्टम 2 पे एनर्जी पड़ी, फोटो सिस्टम 2 एकदम बौखला गया, क्या करूँ इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। ठीक है, जब ऐसा तो ना अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, हम बौखला जाते हैं तो कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में आता है अरे लॉस हो गया, क्या करें, तो किसी से मांगना पड़ता है। वही वाला सीन है। ठीक है, बहुत सारा पैसा आया, बौखला गया, दे दिया, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, आगे इन्वेस्ट कर दिया, उसको एक बंदे ने ले लिया, फोटो सिस्टम 1 ने। ठीक है, फुलफिल कैसे किया? हाइड्रोजन को ब्रेक करके। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? साइमल्टेनियसली इनके पास भी पैसा आ रहा था, ये भी बौखला रहे थे। ठीक है, क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाला निकाला निकाला, NADPH को दे दिया, लेकिन बाद में मांगना पड़ गया। ठीक है, बाद में मांगना पड़ गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो अगर आप देखोगे इन द एंटायर प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू अ चेन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? पक्का से? यस बेटा। अब क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है ना बेटा, उसका यूज़ क्या करें? तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक्चुअली व्हेन वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स ना, यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत से, यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक्स लिख करे हैं, यहाँ पे बेसिकली अलग अलग नाम है। ठीक है, जो हमको पढ़ना नहीं है, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोसियानिन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ADP फॉर्मेशन। Yeah, we can say by using one of the member or of electron transport chain. यहाँ पे एक स्टेप पे आके बन रही है एनर्जी। Because it has loses its 1 electron, right? मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, मैंने उसको बिजनेस में लगाया, ये वो वाला सीन है। ठीक है, उसको किसी और ने यूज कर लिया, यहाँ पे ये तो इन बिटवीन बन गई, इसको किसी और ने यूज कर दिया, बट आई वांट माय इलेक्ट्रॉन बैक, आई वांट माय मनी बैक। ठीक है, तो जब वापस चाहिए तो वो कहाँ से ले? वो तो कोई और ले चुका है, इसलिए। ठीक है, पक्का? क्लियर है? ओके, एक बार फिर से समझा देते हैं। What happened? Photons, light in the form of photons are falling on the photosystem 2. ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में एकदम वाइब्रेशन आ गई कि इतनी लाइट का, इतनी एनर्जी का क्या करूं? तो क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जब उसको लिया तो ये आगे सीरीज में आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसने बोला मुझे भी ज़रूरत नहीं है, इसने बोला मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, इसने कहा मुझे है, तो इसके पास आके इलेक्ट्रॉन रुक गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तब ये आया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ये दोनों काम, ऐसा नहीं कि इसने लेने के बाद दिया, नहीं, साइमल्टेनियसली इट इज गोइंग ऑन।
इसके पास भी एनर्जी पड़ी, ये भी बौखलाया हुआ था, इसने भी दे चुका था इलेक्ट्रॉन। जब दे चुका था उसके बाद रियलाइज हुआ था कि मुझे चाहिए मेरा वापस, तो इसको वापस यहाँ से मिला, बट इसको वापस कहाँ से मिला, इसको वापस यहाँ से मिला। तो जब ये सब हो रहा होता है ना बेटा, इसमें बहुत सारा हाइड्रोजन का लेना देना, प्रोटॉन पंप, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उस दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये जो यहाँ तक बस इतने इजी वर्ड में समझा दिया गया, वो इतना इजी नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजन लेते हैं, पंप बनता है, तब जाके एक पंप रोटेट करता है, फिर एटीपी बनता है। हमें बस इतना अभी समझना है कि एटीपी बनता है। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन आ गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसने कैसे फुलफिल किया अपना जो लूज किया था इलेक्ट्रॉन, वो फोटो सिस्टम 2 वाले इलेक्ट्रॉन से इसने कैसे फुलफिल किया, हाइड्रोजन को ब्रेक करके। द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रेकडाउन मीन्स लाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। ठीक है जी, ओह वाटर, माय बैड। हाँ जी बेटा, सॉरी सॉरी, फुलफिल क्यों करना था? अब ऐसे समझ, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। इसने भी तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना यहाँ पे, तो फुलफिल तो करनी है ना रिक्वायरमेंट। तो इसने कैसे फुलफिल कर ली, जो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा था इसको एक्सेप्ट करके। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द लाइट रिएक्शन। ये सब लाइट रिएक्शन में हो रहा है। सो द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, अगर हम इसको टर्म्स में लिख दें, स्टेटमेंट्स में लिख दें, तो बस सिंपल सा है। व्हाट इज हैपनिंग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो मेन है इट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, द क्लोरोफिल ए व्हाट हैपन, इट विल, ऐसा नहीं कि बस क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक ए मेन है। ठीक है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो, इधर इधर एवरीबॉडी, क्लोरोफिल ए ये है। ठीक है, क्लोरोफिल ए को के साथ और भी पिगमेंट्स जुड़े हुए हैं हम, और ये पूरा एक सिस्टम बना रहे, इट इज फोटो सिस्टम। ठीक है जी बेटा, तो जो क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि किस फॉर्म में मिल रही है, फोटोन की फॉर्म में, एंड बिकॉज ऑफ विच क्लोरोफिल इज गेटिंग एक्साइटेड एंड इमिट्स इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाऊँ, मुझे ले लो मुझे ले लो मुझे ले लो, तो हेंस इट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब इसी दौरान क्या हो गया बेटा, एटीपी सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, हेंस द एटीपी इज सिंथेसाइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, मीन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ कि फोटो सिस्टम 2 को अचानक से याद आया कि अरे मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नहीं मिल रहा। breakdown of water, photolysis, the breakdown of water is taking place in the presence of light, hence it is photolysis। अब इस फोटोलाइसिस के दौरान, ठीक है, क्या हो गया कि हाइड्रोजन भी निकला, उस हाइड्रोजन को किसने ले लिया, NADP ने, जो कि NADPH बनाता है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि NADP जो होता है वो रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया और NADPH बन गया, कोई डाउट? बिकॉज व्हाट इज रिडक्शन, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से याद करो, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, jot it down। कोई डाउट? इज इट क्लियर?
How many of you have idea about NSEJS? NSEJS. Okay. So how many of you are going to fill the form this year? जिसको idea उनमें से? So basically it is a international level exam for science. ठीक है बेटा? So when you are appearing for this particular exam और अगर आप qualify हो जाते हैं, you are going to represent India. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उस दिन अखिल तरुण या ब्ला के नाम से नहीं जाना जाएगा, उस दिन आपको एज अ कैंडिडेट ऑफ इंडिया जाना जाएगा. ठीक है, तो जाके आज थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो. IAPT की वेबसाइट पे जाओ, NSEJS के बारे में पढ़ो, ये है क्या. जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, हाँ, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है एज के हिसाब से, वह NSEB, NSEC, NSEA, NSEP माने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स. आपकी क्या एज, आपका क्या इंटरेस्ट है, जाके देखो. मैथ्स के लिए RMO, INMO, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि मैं कहूँगी कि अगर आपका स्कूल फिल करवा रहा है, सो प्लीज़ फिल इट. दीज आर जस्ट स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स, जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आराम से निकल जाता है. NSTSC, NSO, IMO, IOS, जियोजीनियस. तो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं. बेसिकली ये वो एग्ज़ाम्स है कि आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर कैसे देते हैं. ठीक है, तो नहीं पता है, अगर इनके बारे में से एक के बारे में भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी उम्र निकली नहीं है, एक बार जाके देखो तो सही. बिकॉज जिसका भी टारगेट कुछ भी होगा, सब एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही हैं जिसमें आपको कंपटीशन करना है. अभी तक आप कंपटीशन कर रहे थे अपने स्कूल के 30 बच्चों से, उससे काम नहीं चलेगा. ठीक है, अब आपको ऑल ओवर इंडिया कॉम्पीट करना है, तो पता तो चले कि मैं हूँ कहाँ. ठीक है, एकदम हम यहाँ भी हो सकते हैं, एकदम यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. यहाँ भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जस्ट 10th शुरू हुआ है. ठीक है, दिस इज द एज, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस इज द एज. अगर यहाँ पे कुछ कर गए तो प्रिटी श्योर 11th 12th बहुत स्मूथली निकल जाएगी. अगर यहाँ पे डगमगा गए कि भाई नहीं, तो 11th 12th में भी वही रूटीन रहेगा, वही करते रहोगे. सो अभी से अपना, बिकॉज 11th 12th में अभी आपके ऊपर मैंने प्रेशर डाला कि आपको NSEJS निकालना है, नहीं डाला. मैंने प्रेशर डाला कि आपको INMO निकालना है, नहीं, जाओ अटेम्प्ट करो. बट व्हेन यू विल गो इन 12th स्टैंडर्ड, आपके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई नीट निकालना है. ड्रॉप ले लिया तो भाई ड्रॉपर हूँ, नीट निकालना है, JEE निकालना है, तो तब प्रेशर आ जाएगा. तो अगर अभी से थोड़ी थोड़ी आदत रहेगी ना प्रेशर की, तो तब थोड़ा इजी रहेगा. सो जस्ट गो एंड थोड़ा सा सर्च मारो इनके बारे में, एक आइडिया लगेगा. ठीक है, 11th के बच्चों के लिए होता है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट बायो, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़ के जाओगे, कोई भी निकाल दोगे, बट अगर ध्यान से पढ़ के जाओगे तो. ठीक है, बट जो जो मैं बोल रही हूँ अगर वो यहाँ पे सुन के जाओगे तो कोई भी निकाल दोगे. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. बाकी ये बताओ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है, आने का मन करता है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा ज़बरदस्ती भेजते, नहीं जा यार जा, पैसे दिए हैं जा, ऐसा तो नहीं है ना. ठीक है, मन से आओ. NADP आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. पक्का ना, ऐसा तो है नहीं कि 3 बजे स्कूल से आते 4 बजे फिर से भेज दिया,
ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, आधा घंटा सो, बस से आते हो तो बस में सो लिया करो, ठीक है, जाने के बाद थोड़ा सो लिया करो। अभी से नींद थोड़ी कम करोगे तब जाके 11th-12th में कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो अब 9th और 8th वाली सोने की आदत गई। पूछा था सेल, हाँ शायद पढ़ा था, अब वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। रिड्यूस NADP, ऐसा NADP जिसपे हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिड्यूस NADP, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने किसके बारे में बात की? डार्क रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात की? डार्क रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, वेरी गुड। कमिंग बैक टू डार्क रिएक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है, the source, the chemical energy which were formed during the light reaction are getting utilized in the dark reaction just for the carbon fixation or I can say reduction of carbon dioxide, ठीक है जी। reduction मतलब addition of oxygen, हाँ, reduction मतलब addition of hydrogen, C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, ये जो हाइड्रोजन आके जुड़ा इसी को मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। कोई डाउट है इसमें? पक्का? तो डार्क रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन्स? कितने कार्बन? 1। इसके पास कितने कार्बन? मतलब मुझे कोई 5 कार्बन का कंपाउंड चाहिए होगा। एक 1 कार्बन के कंपाउंड से अगर मैंने 5 कार्बन का कंपाउंड जोड़ दिया तो चांसेस है कि ग्लूकोज मिल जाए, ठीक है जी। तो वो 5 कार्बन का कंपाउंड जो इस पूरी साइकिल में पहली बार आके कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है इज RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP भी याद रखोगे तो बहुत याद है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम अभी याद दे रख रहे हैं। वैसे इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 1 कार्बन कंपाउंड while the glucose is a 6 carbon compound. So what is happening? We are needing a 5 carbon compound which can combine with the carbon dioxide to give us 6 carbon compound. Clear है? नॉर्मल सी मैथ्स है, इतनी तो मैथ्स सबको आती है ना, 1 5 जोड़ के 6 बनता है, ठीक है जी। तो ये 1 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। आके जब इससे जुड़ा 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। बट ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज नहीं था, तो ज़रूरत पड़ी कि एक कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो पूरा चल रहा है ना बेटा, ये बस इसको ग्लूकोज बनाने में। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट के पास RUBP बहुत सारा है कि एक बार फोटोसिंथेसिस किया RUBP खत्म, दूसरा फोटोसिंथेसिस किया RUBP खत्म, नहीं, प्लांट को अपना RUBP वापस भी चाहिए। सो इट्स अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। RUBP दिया जाएगा, RUBP वापस ले लिया जाएगा, RUBP दिया जाएगा, RUBP वापस ले लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अ साइकिल which was first time discovered by a scientist called as Calvin, hence the cycle is known as Calvin's cycle, ठीक है जी। इस साइकिल के दौरान जो ATP दिया था वो भी ADP में कन्वर्ट हो गया, उसने अपना फॉस्फोरस दे दिया। इस साइकिल के दौरान जो NADPH हमारा लाइट रिएक्शन में बना था वो भी यूज़ होके NADP बन गया, और जो RUBP दिया था वो भी। इसके दौरान एक केमिकल, इसके दौरान एक एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम है रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। हमको ये बहुत बड़ी फुल फॉर्म है नहीं, अभी रुबिस्को जानना ज़रूरी है इस एज में। रुबिस्को जान लो, RUBP जान लो, केल्विन जान लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करती हूँ जो भी हमने अभी लिखा है स्टेटमेंट्स में, व्हाट इज हैपनिंग? द डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। कोई डाउट? द ATP and NADPH which were produced during the light reaction are used for fixing the carbon fixation. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है साइकिल में किससे कंबाइन होके? RUBP से। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और RUBP दोबारा से रीजनरेट हो जाता है।
The entire cycle was first time studied by a scientist called as Calvin, hence it is known as Calvin's cycle. ठीक है जी? If you see the cycle properly, you can see there is a formation of something called as G3P. तो in between, whereas various molecules are formed, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं, बहुत सारे molecules बनते हैं in between, and what is happening? The phosphorus is getting attached to them. ऐसा चलता है. हमको चाहिए ना बेटा phosphate, RUBP, ठीक है? और कोई डाउट? पक्का? Sorry? Ribulose bisphosphate. RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है? हाँ? रुबिस्को एक एंजाइम है. Enzyme are proteinaceous in nature. ठीक है? कोई डाउट? Anybody? Rubisco is helping in this entire process. इसका full form ही है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसके पास एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करने की, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करने की. तो बहुत बड़ा प्रोसेस है. अभी हमें उतना नहीं जाना. अगर किसी को ये देना होगा तब जाना होगा. NACGS के लिए काफ़ी है. ठीक है जी? किसने कुछ बोला अभी? कोई पूछ रहा था कुछ, शायद मैंने मिस कर दिया. क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? Am I clear? पक्का? चलो, लिख लिया? घर में बनाता हूँ नोट्स, तो यहाँ क्या करता हूँ? कोई नहीं, तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो लिख सकते हैं ना हम. सारे पॉइंट्स नहीं, एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि पढ़ना क्या जाके. कहाँ बनाए हैं बायो के नोट्स जो लास्ट टाइम पढ़ा था? लेके आना, ठीक है ना? मुझे तो पक्का दिखाना कहाँ बनाया. Do you got the notes of the very first chapter? Not in the app, the hard copies. DPPs? बायो के नहीं मिले? अरे पता है कि बायो के कर लोगे तुम लोग. कोई डाउट? Again I am asking, are you guys enjoying? ऐसा जब जोर जबरदस्ती तो नहीं है? All the subjects? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. ऐसा नहीं कि मैम के सामने जल्दी जल्दी बोल दो हाँ 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 हाँ. ये नहीं होना है. चलिए आगे बढ़े बेटा. ब्रेक में, ठीक है? पढ़ लिया वो टॉपिक? पढ़ लिया टॉपिक? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट. बन गया ना? वही तो चाहिए, वही तो चाहिए. हाँ चलो अब इधर इधर
इधर इधर इधर इधर इधर इधर इधर इधर. I am going to ask a question. How many of you will answer it? दो लोग बस, तीन बस, चार, पाँच, छः, सात. बाकी लोग पढ़ा नहीं है, हम क्लास में नहीं थे. एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंट खुद पे हो ना कि पढ़ाया तो आता होगा. पहला क्वेश्चन एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? एटीपी और NADPH का यूज लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? शुगर फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? कौन सा? डार्क रिएक्शन. ऑक्सीजन इज रिलीजिंग इन द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन. जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तब. लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन ग्रेना या थाइलाकॉइड. इसका स्ट्रोमा. रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिक्वायर. कोई डाउट? सो यही आता है एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए और आपको आना चाहिए. शुगर फॉर्मेशन मतलब बेटा ग्लूकोज. ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है? डार्क रिएक्शन में. ठीक है. मैं थोड़ा सा आज 5 मिनट एक्सटेंड करूंगी, आप लोग का 5 मिनट और लूंगी. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एज ए होमवर्क भी कर समझ लो. हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग अ हॉट समर इन अ डेजर्ट प्लांट इट क्लोजेज इट्स स्टोमेटा. फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा? नाइट में CO2 अब्जॉर्ब करता है. अच्छा, ये स्टोमेटा को क्लोज क्यों करता है? टू चेक द ट्रांसपिरेशन. ठीक है. क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एक सेकेंड बस. और व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? पढ़ा था ना. हेटरोट्रॉफिक मीन्स द वन विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. ये डिपेंडेंसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी हो सकती है, ये डिपेंडेंसी डेड ऑर्गेनिज्म पे भी हो सकती है, ये डिपेंडेंसी उसके प्रोडक्ट्स पे भी हो सकती है. क्लियर है? बट डिपेंडेंसी है. इफ द डिपेंडेंसी इज ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स. सिंपली बिन बुलाए मेहमान है ये. ठीक है. कुछ गेस्ट होते हैं जिनको बुलाओ ना फिर भी आ जाते हैं, आ गए परेशान और करते हैं. तो पैरासाइट्स का वही रोल है. पैरासाइट्स क्या करते हैं? दे लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, और होस्ट को ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. जैसे कि अगर अपने सर में लाइसिस आ गए तो क्या करेंगे? बालों में लाइसिस आ गए तो क्या करेंगे? हमारे सर का खून चूस रहे हैं और हमारे ऊपर रह भी रहे हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द दिस पार्ट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच फीड ऑन द डेड. ठीक है. जैसे कि फंगाई. ठीक है. डेड और डिकेइंग न्यूट्रिशन पे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ये फीड करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनटेकिंग द फूड इनसाइड. ठीक है. हमारे पास क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है. ठीक है बेटा. होलोजोइक इंटैक्ट फूड ले रहे हैं, उसका जो डाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है. एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? आप इधर देखो. हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात, अपने आप को सोचो. आप खाना खाते हो, यू आर टेकिंग द फूड इनसाइड, दैट इज नोन एज इंजेशन. क्यों चाहिए? उस फूड को यूटिलाइज करके आगे का काम करना है. ठीक है जी. जब आपने वो फूड इंटैक्ट किया तो क्या वो ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, वो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके सिंपलर में कन्वर्ट होगा. वी कॉल इट एज डाइजेशन. ठीक है जी. डाइजेशन होने के बाद व्हाट हैपन? द फूड इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम बट फूड नीड्स टू गो टू ऑल द सेल्स. ठीक है. तो सेल्स उसको अब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन उसका ब्लड करेगा. अब्जॉर्ब कर लिया सेल्स ने. ठीक है. नाउ इट इज विद द सेल्स. अब क्या होगा? अब उस फूड का यूज किया जाएगा फॉर द वेरियस पर्पस. इट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डाइजेशन? व्हाट इज हैपनिंग? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड.
उसको बाहर भी तो निकालना है, इजेशन, ठीक है। तो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के दौरान मतलब हमारे में इंजेशन हो रहा है फॉलोड बाय डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्लियर है? इसी को लेके हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे हो रहा है और हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने 2 होमवर्क दिए हैं। पहला होमवर्क जो पीक थे, ठीक है, विबग्योर में कौन सा कलर, ठीक है। दूसरा होमवर्क व्हाट इज हैपनिंग विद द डेजर्ट प्लांट, ठीक है। आई थिंक इस चीज़ का आइडिया सबको हो गया होगा। जिसको नहीं पता है, दिस इज़ अ QR कोड। अगर आपका कोई फ्रेंड इनरोल करना चाहता है विद PW, आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट सम बेनिफिट्स आई थिंक। थैंक यू सो मच।